ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों की वैराग्य रूपी वर्षा जो मोक्ष मार्ग के लिए बहुत बड़ा साधन है, यहाँ कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, यदि अपना हित चाहते हो तो गुरु की वह शिक्षा मन को स्थिर करके सुनो। गुरु की पूजा करना, पाठ करना, जाप करना, वंदन करना, ये तो व्यवहार विनय है, ठीक है, यथा योग्य अपेक्षा से होता है, होना चाहिए। परंतु इसी को यदि धर्म मान लेंगे, चरण की शरण किसे कहा? अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करना, महापुरुषों के, पितराक परमात्मा के, उनके चरणों के में शरण में समर्पित करना। इसका अर्थ नहीं है कि उनके चरण में जाके बैठ जाओ, माथा फोड़ दो और वहां अपने प्राण त्याग दो। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ चरण का मतलब होता है आचरण, और शरण का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, आप हमारी कितनी पूजा पाठ करते हैं, कितना हमको पूजते हैं, कितना पूछते हैं, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं, उससे हम अंश मात्र भी कुछ नहीं है। यदि हमारे वचनों को आचरण में नहीं ला रहा है तो तू हमारे छाती पे पांव रख के चल रहा है, ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है। कितनी पूजा कर रहा है, कितना पाठ कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि यदि अपना हित चाहते हो तो गुरु की वह शिक्षा मन को स्थिर करके सुनो। मन को स्थिर करके एकाग्रता से सुनना किस लिए? समझने के लिए। समझना किस लिए? आचरण में लाने के लिए। और जब तक आचरण नहीं सुधर सकता है, समझना हमने अभी तक कुछ भी सुना और पढ़ा नहीं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अनादि काल से मोह रूपी महामदिरा पीकर अपने आत्मा को, अपने स्वयं को भूलकर व्यर्थ में भटक रहा है। इस 84 के चक्कर में भटकने का मूल कारण क्या? कि यह मोह रूपी महामदिरा, कौन सी मदिरा? मिथ्यात्व रूपी, अज्ञान रूपी, सबसे बड़ा कर्म का बंधक जो होता है, मूल कारण, सबसे तीव्र, जिसको कहा बड़ा शत्रु, ये मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह की मलिन पर्याय मिथ्यात्व और अज्ञान दशा, जिसे अपेक्षा से मोह कहा, और चारित्र की मलिन पर्याय, चारित्र मोह की मलिन पर्याय राग और द्वेष। तो राग और द्वेष तो ज्ञानी पुरुषों में भी होता है। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पे चक्र छोड़ा, सगा भाई शाइक संकीति, जमीन के लिए, तो कितना तीव्र क्रोध रहा होगा। फिर भी उस क्रोध को अनंतानुबंधी में नहीं लिया गया। शाइक संकीति थे, हमें पता है आज, यदि पता नहीं होता और आज हमारे सामने ऐसे कोई भरत चक्रवर्ती होते तो हम क्या कहते हैं? विचार करने योग्य है। अनादि काल से यह मोहरूपी महामदिरा, इस मिथ्यात्व को, अज्ञान दशा को पीकर, यानी उसका मूल कारण क्या? अपनी आत्मा को भूलकर, आत्मा को, स्वरूप को, स्वभाव को याद न करने की वजह से, उसकी तरफ अपनी दृष्टि न ले जाने की वजह से तो ये अज्ञान दशा आ रही है। और इस अज्ञान मिथ्यात्व की वजह से ये मोह महारूपी मदिरा को पिए हुए
अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। इसलिए इस बात को यथार्थ रूप से हमें समझना पड़ेगा और समझकर वहां से अपने उपयोग को हटाकर, कहां से, परद्रव्य पर भावों से अपने स्वभाव और स्वरूप की तरफ ही आना पड़ेगा। एकमात्र उपाय यही है। जो यह शरीर रूपी झोपड़ी दुर्गंध युक्त अपवित्र धातुओं रूपी दीवारों सहित है, चर्म से मड़ी हुई है और विष्ठा एवं मूत्र आदि से भरपूर है तथा भूख प्यास आदि के दुखों रूपी चूहों द्वारा किए गए छिद्रों से युक्त है, वह क्लेश युक्त शरीर रूपी झोपड़ी जब स्वयं ही वृद्धावस्था रूपी अग्नि से घिर जाती है, तब भी यह मूर्ख प्राणी उसे स्थिर एवं अत्यंत पवित्र मानता है। अब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, अबव 60 वालों के लिए ये बात है, 70 का हो गया, 80 का हो गया, 90 का हो गया, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, फिर भी रोज शरीर को टिकाने का प्रयास कर रहा है। शरीर को कैसे स्वस्थ रखूं, शरीर को कैसे आराम मिले, शरीर कैसे सुंदर दिखे, और ऐसे वृद्धावस्था रूपी अग्नि से गिर जाने पर भी उसे क्या कहा, ऐसे प्राणी को, ऐसे जीव को मूर्ख प्राणी यहाँ कहा जाता है धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में। क्योंकि अभी तक उसको टिकाने के लिए बैठा है, अभी 100 साल पूरे करने हैं, 100 साल हो जाए तो कहे भाई अभी 105 हो जाए, मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दो, 110, 20, 30 का हो जाऊं। अरे हजारों 84 लाख पूर्व का आयुष्य ये जीव भोग के आया है, सागरोपम 33 सागरोपम का आयुष्य ये जीव भोग के आया है, और कितना आयुष्य चाहिए, फिर भी काम नहीं हुआ, फिर भी भटकना चालू और चालू है। अभी ये आयुष्य बढ़ा भी लेंगे, शरीर को टिका भी लेंगे तो क्या हो जाएगा यदि स्वयं को न जाना तो। हे भव्य, तुझे अन्य व्यर्थ के कोलाहल से क्या लाभ है? अन्य व्यर्थ के कोलाहल, और जीव उन व्यर्थ के कोलाहल में ही अपने को लटकाए और भटकाए हुए है, अटकाए हुए है। इसलिए हे जीव, इस कोलाहल से तू विरक्त हो। पर द्रव्य पर भावों में रूपी जो कोलाहल है, अब कोलाहल दो प्रकार का, एक अशुभ रूपी कोलाहल और एक शुभ रूपी कोलाहल। जब तक स्वयं की पहचान नहीं है तब तक वह बाहर का कोलाहल ही है, कुछ करने में लगा हुआ है। संसार में भी कुछ करना 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 कर्तृत्व बुद्धि को इतना पाले हुए है, तो धर्म क्षेत्र में आने के बाद भी कुछ करने को, अरे कुछ नहीं तो ध्यान करने की विधि बताओ, अरे कुछ नहीं तो कुछ यंत्र मंत्र तंत्र दे दो, ठीक है, का निषेध नहीं है, परंतु साधन को ही साध्य मान ले। साधन का अंश मात्र भी निषेध नहीं है, साधन तो जरूर लगेगा, बिना साधन के, बिना व्यवहार के निश्चय तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वो व्यवहार यदि निश्चय के लक्ष्य से न हो, यानी तत्व के लक्ष्य से न हो, स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से न हो, तो वो व्यवहार व्यवहाराभास मात्र है, न ग्रह तक ले जा सकता है लेकिन मोक्ष में नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं उस कोलाहल से तू विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं निश्चल लीन होकर देख। अरे एक बार देख तो सही, प्रयास तो कर। या आत्मा की बात सुन के ही भाग जाता है, निंदाने लग जाती है, कहीं इधर उधर देखने लग जाता है, ये आत्मा फात्मा क्या होता है, हमको तो कुछ दिखता नहीं है। अब कहते हैं बहुत साल से सुन रहे पढ़ रहे लेकिन आत्मा दिखा नहीं। अरे भैया, आत्मा दिखने की वस्तु होती तो कब की दिख जाती? केवल ज्ञान के पहले, क्योंकि असंख्य प्रदेशी अनंत गुणात्मक ऐसा जो घनपिंड है वो कैसे दिखेगा? अरूपी और शरीरी तत्व है, वो केवल ज्ञान के पहले दिख ही नहीं सकता।
लेकिन उसकी अनुभूति उसके श्रद्धान के आधार पर की जाती है, इसलिए उसे सम्यक दर्शन कहा। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है यथार्थ परमार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान। कौन सा श्रद्धान? मैं जीव तत्व हूँ, मैं अजीव तत्व। ये 6 द्रव्यों को समझना है। 6 द्रव्यों को समझकर क्या समझना है? मैं एक चैतन्य तत्व, मैं भगवान आत्मा 6 के 6 द्रव्यों से भिन्न हूँ। बात समझ में आई? कितने द्रव्यों से? क्योंकि अब देखो समझना, 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अजीव है, जीव द्रव्य अलग है। परंतु 9 तत्व की अपेक्षा से, जीव तत्व की अपेक्षा से मैं जीव मेरे लिए सत्य हूँ और मेरे लिए अन्य जीव भी अप्रयोजनभूत है। ये तीव्र भेद ज्ञान वहां होता है, ये मान्यता में, निर्णय में होता है। तो अब जाके वो अपनी आत्मा की स्वरूप की अनुभूति कर सकता है। जब तक 6 के 6 द्रव्यों को यानी स्वयं को पर हो जाते हैं, करने नहीं है, कुछ करना नहीं है। जैसे ही जीव अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो गया, अपने स्वभाव में आएगा, तो क्या उसका उपयोग पर में जाएगा? तो पर से हटना नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं पर को हटाने की। हम यहाँ कह रहे हैं पुरुषार्थ स्वरमणता का करो, तो पर अपने आप हट जाएगा। वो जीव भी पराये हो जाएंगे, कर्मों की भी संवर निर्जरा हो जाएंगी। जो होना है अपने आप उसकी अपेक्षा से घटित हो जाए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है करने के नाम से। इसलिए पुरुषार्थ एक ही बताया, स्वरूप रमणता। ऐसे चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं निश्चल चलायमान हुए बगैर लीन होकर देख और 6 महीने तक अभ्यास कर। कितनी बात बताई? अब अनंत भवों के आगे ये 6 महीने हम नहीं निकाल पा रहे। संसार के लिए 60 साल 70 साल निकाल दिए, बीवी बच्चों के लिए सालों साल निकाल दिए, पैसा कमाने के लिए सालों साल निकाल दिए। यहाँ कह रहे हैं कि जो तेरे भव भ्रमण को भटकाने से छुड़ाने वाला अनंत भव, जो आगे जन्म मरण करने वाला है, जिन सुख दुखों में तू रचने पचने वाला है, सुख तो बात छोड़े, वो भ्रांति है, दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। और जब तक ऐसा है, और ऐसे करने हटने के लिए कितना बताया? तो ऐसे 6 महीने भी यदि हमारे पास नहीं है, पर 6 महीने क्या करना है? पढ़ना सुनना नहीं, ये तो पहले हो गया, सालों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं निश्चल लीन होकर उसको देखना और जानना है। तो 6 महीने के भीतर भीतर तेरा काम हो जाएगा। और देख कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप प्रकाश जो पुद्गल से संपूर्णतः भिन्न है, ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं होती? और यदि नहीं होती तो मेरे पास आके इतनी गारंटी दी है। ज्ञानी पुरुषों के एक एक वचन हम सुनते हैं, सुन रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, और जो कर लेता है उसका काम हो जाता है। जो पुरुष रात्रि को भोजन करता है वह सर्व प्रकार की धर्म क्रिया से रहित होता है। रात्रि भोजन करने वाले पुरुष में और पशु में मात्र सिंगों के सिवा अन्य कोई अंतर नहीं है। अरे कुछ पशु ऐसे हैं, पक्षी तो देखो, सुबह होती है चू 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 शुरू हो जाती है, और शाम सांझ ढलते ढलते सारे पशु पक्षी अपने घोंसले में आ जाते हैं। भले दिन भर चुगते रहेंगे, बाहर खाते पीते रहेंगे। जब पशु पक्षी जैसे जीव रात को नहीं खाते तो हमें कहाँ उसकी जरूरत है?
एक बार करके तो देखें, कहीं मर नहीं जाएंगे। अरे कौन मरेगा, कौन मरेगा? मर जाएंगे तो अच्छा होगा, ये भी मिथ्यात्व का पोषण करता है। अरे डर, यही तो भय निकालना है ना। जब कहा मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, ये जब तक निर्णय नहीं होगा तो समाधि मरण नहीं कर पाओगे। सारा अभ्यास किसका है? मरण में ये परीक्षा है, अभी अभ्यास हो रहा है। कोई विद्यार्थी पूरे साल अभ्यास करता है और 3 घंटे में परीक्षा दे के आता है। पूरे साल में कितना पढ़ा उसका महत्व है, या 3 घंटे में क्या लिखा उसका महत्व है? अब कोई विद्यार्थी 9 के 9 महीने बहुत रटन पटन कर रहा है और कुछ लिख नहीं पाया, और एक विद्यार्थी ऐसा है कि 1 महीने पहले पूरा पढ़ लिया और 1 महीने में बढ़िया फर्स्ट क्लास लिख के आ गया और 99% लाया। तो विचार ये करना है कि जिन्होंने अंतरंग दृष्टि से अलौकिक सिद्ध स्वरूप तेज को नहीं देखा है, उन मूर्ख मनुष्यों को, कौन से मूर्ख हैं? जिन्होंने अंतरंग दृष्टि से अपने अलौकिक, हम कहते हैं अलौकिक मार्ग है, तो अलौकिक का मार्ग लौकिक में नहीं, बाहर का जितना मार्ग है सारा अलौकिक लौकिक है, और भीतर का जो मार्ग है वही वास्तविक अलौकिक है। ऐसे अलौकिक सिद्ध स्वरूप तेज को नहीं देखा, उन मूर्ख मनुष्यों को स्त्री सुवर्ण आदि पदार्थ प्रिय लगते हैं। अब उनको प्रिय क्या लगेगा? बाहर की वस्तुएं लगेगी। कोई अच्छे पिकनिक स्पॉट पे जाएगा, स्विट्जरलैंड जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, हम तो विदेश घूम के आए, वहां घूम के आए, यहाँ घूम के आए, उसकी महिमा आएगी। अरे अंबानी का घर ऐसा और अमिताभ का घर ऐसा और उसका घर ऐसा, अरे क्या आलीशान बंगले, और क्या हमने देखा, अरे अमिताभ को देखा, अरे कौन सा निहाल कर लिया, जैसे किसी भगवान को देख लिया। कहाँ कहाँ जीव को किसकी महिमा आ रही है। एक नरेंद्र मोदी के साथ फोटो क्यों न हो जाए, उस फोटो को लेके दुनिया भर में घुमा देगा, देखो मेरा किसकी महिमा आ रही है। लेकिन जिसकी महिमा आनी चाहिए उसकी महिमा नहीं ला पा रहा है, और जो स्वयं की महिमा नहीं लाता है उससे मूर्ख मूढ़ प्राणी इस संसार में हमारी दृष्टि में तो नहीं है। परंतु जिन भव्य जीवों का हृदय सिद्धों के स्वरूप रूपी रस से भर गया है, आहा, सभी जीव सिद्ध सम स्वरूप मेरो। 2 दृष्टि, कौन सी 2 दृष्टि? सभी जीव सिद्ध सम, ये सम दृष्टि। लेकिन अन्य जीवों से भी मुझे क्या प्रयोजन, मैं भी तो सिद्ध समान हूँ। ऐसे जिन भव्य जीवों का हृदय सिद्धों के स्वरूप रूपी रस से भर गया है। 9 रस बताएं, सारे रसों से हटकर एकमात्र कौन सा रस? ज्ञान रस। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर रहे, अमृत धारा बरसे। ऐसी अमृत धारा, ज्ञान रूपी रस की धारा जिसमें बरसती है, वे भव्य समस्त साम्राज्य को, इसको 6 खंड का राज्य भी क्यों न हो, 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती जिसको तुच्छ तृण समान समझकर दीक्षा लेकर निकल जाते हैं, 3 तीर्थंकर 16वें 17वें 18वें हस्तिनापुर में चक्रवर्ती बने थे। ऐसे साम्राज्य को भरत चक्रवर्ती, जिन्होंने ऐसे साम्राज्य को एक अपेक्षा से थोड़ी हल्की भाषा में कहें तो लात मार के जो निकल गए। हमारे पास क्या कौन सा साम्राज्य है, और उनके शरीर कहाँ हमारा शरीर। ऐसे शरीर को भी जिन्होंने तुच्छ मान लिया, ये नश्वर काया, ये नश्वर साम्राज्य जो मैं नहीं, मेरा नहीं, कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं,
ऐसे साम्राज्य को जो तृण समान मानते हैं। हम तो कहीं न कहीं बाहर बाहर उलझे हुए हैं। एक जमीन मिले तो दूसरी चाहिए, एक फ्लैट हुआ तो दूसरा चाहिए, कितने घर हमने खड़े कर दिए। अरे अनंत भव में तो अनंत कर लिए। जो भी कमाई करता है प्रॉपर्टी में डालता है, मकान में डालता है, सोने चांदी में डालता है। अरे कर करके क्या कर लेगा इकट्ठा करके। और पता है, सुन रहा है, रोज सुन रहा है कि कुछ लाया नहीं, कुछ ले जाने वाला नहीं, फिर भी उसी में उलझ रहा है। उसको अभी तक तृण समान नहीं मान रहा है। और जो शरीर को पर समझते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जो भव्य समस्त साम्राज्य को तृण समान मानते हैं तथा शरीर आदि पुद्गल को पर समझते हैं, यह मैं नहीं और मेरे नहीं। और उनको ऐसे भोग, बाहर के 5 इंद्रियों के 23 विषयों के भोग, भोग का मतलब मात्र एक वासना नहीं, 5 इंद्रियों के जो 23 विषय हैं, उन 23 विषयों का रस, ये सारी वासना है, ये सारे भोग है। और सबसे बड़े भोग जो मन के द्वारा होते हैं। इन सारे भोगों को, ये सारे भोग जिन्हें रोग समान लगते हैं, ये भव्य जीवों के लक्षण। अब मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, इससे हम अपना परिचय कर सकते हैं। इस तरह से इस बात को सुनकर समझकर अपने जीवन को उस रूप परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। और परद्रव्य पर भावों से हटकर स्वभाव और स्वद्रव्य में आने का निरंतर प्रयास करना, यही एकमात्र हमारी साधना और आराधना बनी रहे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।